श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंध अध्याय 13 ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महादानी राजा परीक्षित, वृत्रासुर के वध से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोकों के लोकपाल एवं समस्त निवासी तुरंत ही प्रसन्न हुए और उनकी सब चिंताएं जाती रही। तत्पश्चात सभी देवता, महान साधु पुरुष, पृथ्वीलोक तथा भूतलोक के सभी वासी, असुर, देवताओं के अनुचर तथा ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र के अधीन देवगण अपने अपने धामों को लौट गए, किंतु विदा लेते समय वे इंद्र से कुछ बोले नहीं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनि, इंद्र की अप्रसन्नता का कारण क्या था? मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूं। जब उसने वृत्रासुर का वध कर दिया तो सभी देवता प्रसन्न हुए, तो फिर इंद्र स्वयं क्यों अप्रसन्न था? श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब समस्त ऋषि तथा देवता वृत्रासुर की असाधारण शक्ति से विचलित हो रहे थे, तो उन्होंने एकत्र होकर इंद्र से उसका वध करने के लिए याचना की थी, किंतु इंद्र ने ब्राह्मण हत्या के भय से उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। राजा इंद्र ने उत्तर दिया, जब मैंने विश्वरूप का वध किया तो मुझे अत्यधिक पाप बंधन मिला था, किंतु स्त्रियों, धरती, वृक्षों तथा जल ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था, जिससे मैं अपने पाप को उन सबों में बांट सका। किंतु यदि मैं अब एक अन्य ब्राह्मण वृत्रासुर का वध करूं, तो भला पाप बंधनों से मैं अपने को किस प्रकार मुक्त कर सकूंगा? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर ऋषियों ने इंद्र को उत्तर दिया, हे स्वर्ग के राजा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरो नहीं। हम तुम्हें ब्राह्मण हत्या से लगने वाले किसी भी पाप से मुक्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। ऋषियों ने आगे कहा, हे राजा इंद्र, अश्वमेध यज्ञ करके उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो परमात्मा भगवान नारायण और परम नियंता है, प्रसन्न करके मनुष्य सारे संसार के वध के पाप फलों से भी मुक्त हो सकता है। वृत्रासुर जैसे एक असुर के वध की तो बात ही क्या है। भगवान नारायण के पवित्र नाम के जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त किया जा सकता है। अन्य पापी मनुष्य भी यथा कुत्ते को खाने वाले चांडाल, जो शूद्रों से भी निम्न है, इसी प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप तो भक्त हैं और हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके आपकी सहायता करेंगे।
यदि आप भी इस प्रकार भगवान नारायण को प्रसन्न करें तो फिर आपको डर कैसा? तब आप मुक्त हो जाएंगे। भले ही आप ब्राह्मणों सहित सारे ब्रह्मांड की हत्या क्यों न कर दें, भला वृत्रासुर जैसे विघ्नकारी एक असुर की हत्या की क्या बात है? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और जब वह मारा गया तो ब्रह्म हत्या का पाप फल इंद्र के पास पहुंचा। देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और इस पाप पूर्ण हत्या के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि अन्य देवतागण प्रसन्न थे, किंतु वृत्रासुर की हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। इंद्र के इस कलेश में अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य तथा ऐश्वर्य उसके सहायक नहीं बन सके। इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या के फल को एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते देखा। वह अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी और उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे। उसकी श्वास से मछली की सी असह्य दुर्गंध निकल रही थी, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। उसने इंद्र को पुकारा, ठहरो ठहरो। हे राजन, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां भी उस ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री को अपना पीछा करते देखा। जहां कहीं भी वह गया, वह डायन उसका पीछा करती रही। अंत में वह तेजी से उत्तर पूर्व की ओर गया और मानस सरोवर में घुस गया, सदैव यह सोचते हुए कि ब्रह्म हत्या से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो। राजा इंद्र सबों से अदृश्य रहकर सरोवर में कमल नाल के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा। अग्निदेव उसे समस्त यज्ञों का उसका भाग ला कर देते, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत थे। अतः इंद्र एक तरह से भूखों मर रहा था। जब तक राजा इंद्र कमल नाल के भीतर जल में रहा, नहुष अपने ज्ञान, तप तथा योग के कारण स्वर्ग लोक का शासन चलाने के लिए सक्षम बना दिया गया, किंतु शक्ति तथा ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर उसने इंद्र की पत्नी के साथ रमण करने का अवांछित प्रस्ताव रखा। इस प्रकार वह एक ब्राह्मण द्वारा शापित हुआ और बाद में सर्प बन गया। समस्त दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए। क्योंकि इंद्र की रक्षा मानस सरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी, अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान विष्णु की निष्ठा पूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्ग लोक में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। हे राजन, जब इंद्र स्वर्ग लोक में पहुंच गया तो साधुवत ब्राह्मण उसके पास गए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त अश्वमेध यज्ञ के लिए उसे समुचित रूप से दीक्षित किया।
ऋषि तुल्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ ने इंद्र को समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दिया, क्योंकि उस यज्ञ में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की थी। हे राजन, यद्यपि उसने गंभीर पाप कृत्य किया था, किंतु उस यज्ञ से वह पाप कृत्य तुरंत उसी प्रकार विनष्ट हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज प्रकाश से कोहरा छंट जाता है। मरीचि तथा अन्य महर्षियों ने राजा इंद्र पर कृपा की और विधि पूर्वक आदि पुरुष परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार इंद्र ने अपनी उन्नत स्थिति पुनः प्राप्त कर ली तथा वह प्रत्येक के द्वारा फिर से सम्मानित हुआ। इस महान आख्यान में भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है। भक्ति योग की महानता के संबंध में कथन दिए गए हैं। इंद्र तथा वृत्रासुर जैसे भक्तों के वर्णन आए हैं तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं असुरों के साथ लड़े गए युद्धों में उसकी विजय के संबंध में विवरण दिए गए हैं। इस आख्यान को समझ लेने पर सभी पाप फलों से छुटकारा मिल सकता है। अतः विद्वानों को सदा सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को पढ़ें। जो ऐसा करेगा उसकी इंद्रियां अपने कार्य में निपुण होंगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा और यश चारों ओर फैलेगा। उसके समस्त पाप फल मिट जाएंगे। उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसकी आयु बढ़ेगी। क्योंकि यह आख्यान सभी तरह से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर नियमित रूप से सुनते और दोहराते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।